अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उर्दू जो हमारे पास क्लास 10 है, इसकी हमारे पास ये न्यू बुक है जो नेशनल बुक फाउंडेशन है, आप लोगों को नीचे नज़र आ रही होगी। तो इसका जो हम गेस्ट है ये डिस्कस करेंगे। यार असल में मसला ये हो गया है कि इंटरनेट इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, तो उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। ये आप लोगों की उर्दू की नेशनल बुक की फाउंडेशन की बुक है। तो अभी मैं एक हाथ में ही कैमरा है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसको मैं ख़ुद ही मैनेज कर रहा हूँ। तो आप लोगों को कोशिश करूँगा कि दिखाऊँ। ये फ़जूल पेजेस हैं, इनको हम क्या आगे देखें। तो अच्छा, यहाँ पे जो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद वाला चैप्टर है, अगेन इंपॉर्टेंट है। नानी बस्ती कहानी है, इसको देख लेते हैं पहले। इसके बाद मुलम्मा अगेन आपके पास इंपॉर्टेंट है। नामदेव माली आपके पास इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद खतूत गालिब, रशीद अहमद सिद्दीकी में से आपको कोई पैराग्राफ वगैरह आ सकता है। हिस्सा नज़म में हमारे पास हमद नात कहाँ गई भाई, इसमें आई थिंक सो है ही नहीं। तो जो भी होगा देखेंगे। इसमें हमारे पास करबला में गर्मी की शिद्दत वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट जो आता है। लास्ट आई थिंक सो हमारे पास जो बुक थी उसमें भी थी और इसमें भी है। किसान इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। किसान से आप लोगों को कुछ ना कुछ आएगा, ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, आगे जाके मैं मज़ीद बताऊँ। इसके बाद हमारे पास जो गज़लें हैं, गज़लें इधर जो दी हैं इन्होंने कोई अजीब किस्म की दी है। एक हसरत मानी की दे दी है, लेकिन जो लास्ट में थी वो मज़े की थी, इसमें पता नहीं कौन सी दी। इसके बाद जिगर मुराद आबादी की जो गज़ल है, अगेन इट इज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मज़े की गज़लें नहीं इसमें आई। इसके बाद लास्ट वाली को दफ़ा करो। ये जो बुक है ना, ये मज़े की बुक नहीं है, थोड़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टी उन्होंने कर दी है। अगेन जो हमारे पास पैराग्राफ इंपॉर्टेंट आता है, सुबह अखबारों में ये ख़बर पढ़कर दिल धक रह गया। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के चैप्टर से आप लोगों को ये आ सकता है। इसके बाद अगेन मैंने आप लोगों के साथ मॉडल पेपर एक शेयर किया है, जो पूरी इस नई बुक है, तो उसको आप लोगों ने देखना है। इसमें से जो और पैराग्राफ है, इसमें मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी, ये भी आप लोगों को आ सकता है। और मिर्ज़ा साहब, बस यार मिर्ज़ा साहब को फिर बस करो। ये चैप्टर ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप लोग के कल के पेपर के लिए, परसों का जो पेपर है वो इम्पोर्टेंट है। नीचे अब ये चीज़ें भी नहीं याद करनी होती, क्योंकि अभी आपको एमसीक्यू सारे उधर से आते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये भी आपने याद तो नहीं करने, लेकिन आप लोगों को कम अज़ कम इन क्वेश्चन का वो आना चाहिए, आंसर आने चाहिए ऊपर से देख के। इसके बाद एमसीक्यूज़ ये वाले कोई फ़ायदा नहीं है इनको करने का। मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किए हैं वो आप लोग कर लो। इसके बाद आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, आपके पास ग्रामर है आपकी। तो ये आप लोगों की जो ग्रामर है, इसमें आप लोगों ने क्या काम करना है, जुमला इस्मिया वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जुमला इस्मिया, ये ग्रामर आपने यहाँ से देखनी है। ग्रामर आपकी बुक में ये खाका आपने नहीं छोड़ना, ये आपने करना है। उसके बाद आप लोगों ने इधर मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने छोड़ देना है। इसमें अदबी ज़बान, असलूब वगैरह ये पेज छोड़ देना है। नानी बस्ती के बारे में अगर आए तो नानी बस्ती किस बात थी, मेरी बहन ब्याही हुई। अच्छा, इसमें यह था कि ये जब बुक नई आई थी तो इसके पहले कुछ चैप्टर किसी और टीचर ने पढ़ा दिए थे, तो ये पहली बार मैंने पढ़ाई थी, लेकिन आगे से पढ़ाई थी। तो ये नानी बस्ती जो है, यहाँ से आप लोग इसको कर लो यार। ये नानी बस्ती डोली स्टेशन और पहुँच गई। इधर से आप लोगों को पैराग्राफ आए तो आए, अदरवाइज़ अगर इसको हम देखें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पैराग्राफ में। यहाँ से फिर आगे मुकालमा वाइज एक शुरू हो जाता है। आगे भी बहुत चैप्टर है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। बुक थोड़ी इन्होंने रफ सी कर दी है, इसको फिर आप लोगों को यही है, टीचर पर डिपेंड करता है वो आप लोगों को किस तरह पढ़ाए। तो अशरफ सुबुई है इसका वो। तो इसमें से जो आपने ये जुमला इस्मिया भी कर लेना है, यहाँ पे जुमला फ़ेलिया दिया हुआ है। तो इसके बाद कहानी की ये जो है, कहानी आप लोगों को आ जाएगी, फ़ीचर को आप छोड़ दो। और ये सारा आपने ये जो सीन है इसको क्या करना है, स्किप आउट करना है। ये सारा पेज भी आपने क्या करना है, छोड़ देना है। इसके बाद अगले पे आए तो ये माशाल्लाह किसी ने जिस बच्चे की बुक है उसने अच्छी करके रखी हुई है। करारदाद लाहौर अगेन एक इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री से आ जाता है। तो इससे भी आप लोगों को क्या आ सकता है, पैराग्राफ जिस मर्ज़ी से आ जाए, आप लोगों को फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। आपने क्या काम करना है, आपने अपने उससे खुद करके लिखना है। यहाँ पे अगर हम इस पे आएँ तो यहाँ पे भी हमारे पास जो भी है, इसको भी मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इनको छोड़ दो। यहाँ पे आ जाओ तो ये क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, खुलासा आप लोगों को लिखना आना चाहिए। आता नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्किप करना चाहते हो तो कर लो, अगर ज़्यादा तैयारी है तो इसको देख लेना। मजमून नवीसी भाई रुक जा,
मज़मून नवीसी आप लोगों को आनी चाहिए इसमें से। और उसके बाद हमारे पास मज़मून लिखने के तरीके, मज़मून के जो नफ्स मज़मून और ये सारी चीज़ें दिखाऊं तो इधर होंगी। ये नफ्स मज़मून और मज़मून की, ये आपको एमसीक्यूज़ में हिस्से आ सकते हैं, मज़मून के कितने हिस्से होते हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों को इधर आ सकती हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है कि चिड़िया चिड़े की कहानी जो है हमारे पास, अगेन ये चैप्टर भी मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए मैं इसको एक नज़र में ख़ुद भी पहले देख लेता हूँ। यहाँ पे इससे आप लोगों को जो है मुश्किल है आप लोगों को वो आए पैराग्राफ इसमें से आए या ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों को कुछ आए। मैं आगे चैप्टर आपको बताऊंगा, उन्हीं में से ज़्यादा चांसेस हैं। जो पहला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिल वक्त आप लोगों को इनके, आप लोगों ने ये सवाल है इनके जवाब पीछे से जाके ढूंढने आपको आने चाहिए। देख के ढूंढने का तरीका था, अगर आप मेरी 2022 की वीडियो देखें जब SLOs नया नया आया था फेडरल बोर्ड में, तो तब मैंने ये तरीका आप लोगों को बताया था। ये सारे MCQs एक्सपायर हैं, इनको आपने नहीं करना है, इधर से कुछ भी आपको नहीं आ सकता। इसके बाद तरकीब, यहाँ पे वो कहता है कि आपने तलाश करनी है तरकीब नवी। ये मैं आप लोगों के साथ अगर गैस उसका सोल्यूशन शेयर करूँगा या आप लोगों के पास हुआ होगा 1 घंटे वाली जो वीडियो है उसमें, तो वो आपने वहाँ से करना है, इसको भी छोड़ दो। इसमें आप लोगों ने अफसाना करना है और ज़ुमानी अल्फाज करने हैं, बाकी छोड़ दो सारा। उसके बाद मुलम्मा, यहाँ से काम शुरू होता है। वो रेलवे के टिकट के सामने रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी, ये वाला चैप्टर है। तो इसमें आप लोगों ने क्या काम करना है, ये यहाँ से तो पहले पेज से आप लोगों को मुश्किल ही है कुछ आए। यहाँ ये आज ही दोपहर को चचा जान की बीमारी का ख़त मिला, ये जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को पैराग्राफ का बता रहा हूँ कि आज चचा जी को जो बीमारी का ख़त मिल गया है, ये आप लोगों को ख़त आप लोगों को भी पेपर में मिल सकता है यहाँ से। अदरवाइज़ अगर ऊपर देखें तो ऊपर से आपको कुछ भी नहीं आ सकता। मज़ीद अगर हम आएँ तो इधर खांसी और कुल्ली, और यहाँ से इसको छोड़ दो, वो आप लोगों ने पैराग्राफ के लिए कर लेना है। और ट्रांसलेशन जो भी आए वो आप लोगों को करनी आनी चाहिए, आप कहीं से भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने क्या काम करना है, अफसाना, अफसाने की आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए, मरकज़ी ख्याल नहीं लिखना। कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को कवायद के हिस्से में पूछ सकता है। और तो ये हमारे पास एक लोक कहानी है, आपने इसको देख लेना है। और यहाँ पे शहर बगदाद में एक मोची रहता था, इस मोची के बारे में भी ये पढ़ेंगे तो, लेकिन ओवरऑल पैराग्राफ के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है ये सारा कुछ आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो लोक कहानी है, लोक कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल चलती आती है। और इसके बाद अगर हम आगे आएँ तो तरकीब नवी, आप लोगों को यहाँ से डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को उधर आएगा। तो इसका यहाँ पे फुल बुक में कोई गेस खास तो नहीं होता। नामदेव माली, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैस हो, कोई कुन हो या हाली, आशिकी कुछ ज़ात, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। तो ये जो नामदेव माली है, नामदेव माली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इधर से कहीं से भी वो आ सकता है, पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आ सकती है, पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ। तो इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर करना है और इसको देखना है। बाकी इधर से कुछ भी नहीं है इस बुक से तैयार करने के लिए। आपके पास मुलाकाती है, आपके पास तो मुलाकाती भी आप लोगों के पास जो भी है इससे पैराग्राफ वगैरह के लिए, इसको मैं नहीं कंसिडर कर रहा क्योंकि पुरानी बुक भी है, अब नई बुक ही तो नहीं है। अगेन आप लोगों के पास आप बीती आ सकती है, आप बीती को आपने ग्रामर के लिए कंसिडर करना है। मजाज मरसल को आप लोगों ने करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास चाय चूल्हे पर चढ़ी है, जो भी है इसकी मिसाल क्या है ये आपसे पूछ सकता है। कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, और ये सारी चीज़ें ग्रामर इस बुक में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने देखनी है। बाकी मैं आप लोगों के साथ ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान, ये सफ़रनामा है एक, तो क्या सफ़रनामे में से आप लोगों से क्वेश्चन इतना नहीं आ सकता, सफ़रनामे में से कुछ इसको भी छोड़ दो। और सफ़रनामे के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें जुमले की ये ग्रामर वाला है, जुमले के आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम आएँ तो यहाँ पे सफ़रनामा की आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, सफ़र का के बारे में जो जो हमारा ऑथर होता है, जो लिखने वाला होता है, अफसाना निगार,
वो पूछते हैं। इसके बाद खतूत गालिब है। खतूत गालिब में से आप लोगों को क्या आ सकता है, पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आ सकती है। उसके बाद इनमें से कोई सा भी आप देख लो, इसमें से वो दे देते होते हैं। और बाकी खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी, इसमें से भी आप लोग को एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आ सकती है। इसमें से कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल है आप लोग को आए, लेकिन पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आ जाती है। इसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे बाकी नसर पारों की तशरीह करनी है, अच्छा ऐसा नज़म है यहाँ पे कोई हमनात, आई थिंक सो वो वाला सीन ही इधर नहीं है। ये हमारे पास खिताब नौजवान इस्लाम है, और यहाँ पे कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में। ये बांगे दरा से ली गई, अलामा इकबाल की है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को अगर नई बुक से आता है तो ये आएगा। और इसके बाद वो करबला में गर्मी की शिद्दत है, वो आपने करनी है। इसमें यही इकबाल मुसलमानों से क्या होते हैं, मुखातिब होते हैं, और वो यही बोलते हैं कि जो कभी है नौजवान तदब्बर, मतलब आपने फ़िक्र भी कभी की है, वो क्या गर्दूं था। गर्दूं हमारे पास कहते हैं आसमान को, और जिसका टूटा हुआ तारा, कि वो उस वक्त जब मुसलमान अरूज में थे तब की इकबाल बात करते हैं, नौजवानों से मुखातिब होते हैं, क्योंकि जो नौजवान नस्ल है वो क्या है, मुल्क का सरमाया है। तो वो कहते हैं कि आप लोगों को अपने वतन के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। जो मुसलमान पहले अरूज की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो मुसलमान क्या है, उनका टूटा हुआ तारा है, मतलब वो उस आसमान के टूटे हुए तारे हैं, वो अपना पास भुला चुके हैं। ये आपने इसकी सारी ट्रांसलेशन करनी है भाई, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मरकज़ी ख्याल वगैरह इसको छोड़ दो। नज़म अगेन आप लोगों के पास ये नज़म की डेफिनेशन है, आप लोगों को पूछ सकता है। और उसके बाद हमारे पास तलमी अगेन आप लोगों से ग्रामर में पूछ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जिनका मैं वेरी 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 कर रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने किसी सूरत में छोड़ना नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट जिनको मैं कह नहीं रहा वो आप बेशक सारा कुछ छोड़ दो। अब ये नहीं बोल देना कमेंट में कि आपने पूरी बुक बता दी। जिनका मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा वो बेशक ना करो। इस्तारा पूरी बुक में, साथ साथ बुक को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये नहीं गेस्ट ही सिर्फ बता रहा हूँ। इसमें इस्तारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास। यहाँ पे आप लोगों को शेर भी आने चाहिए, इस्तारा जिसमें यूज़ हुआ है। और उसके बाद तलमी यूज़ हुई है, तलमी के लिए आप मीर अनीस का शेर। और इस्तारे के अरकान, मुस्तार लहू मुस्तार मिन हु वजह जामे, ये आप लोगों से MCQs में पूछेगा। वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ग्रामर के मैं नोट्स ऑलरेडी आई थिंक सो अपलोड किए हुए हैं, मैंने 2022 में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अच्छा, दरा खैबर है हमारे पास, ये किसने लिखी है भाई? दरा खैबर, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। दरा खैबर को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। हफीज़ जलंधरी की है। और गुजारा, इसमें मैं कोई देख लेता हूँ, कोई शेर अगर है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखो, इसमें उसने तलील यूज़ हुई है, सनत तलमी भी यूज़ हुई है। यहाँ पे अब्दाली, नादिर, और उसके बाद सख्त पत्थर, और बस यहाँ कुछ अमीर तैमूर वगैरह के बारे में भी पीछे से जिक्र हुआ है। मसनवी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्रामेटिकल वाइज जो इन बच्चों को ग्रामर का नहीं पता होता, वो यहाँ पे ग्रामर को किसी सूरत में आपने स्किप नहीं करना है, एक ग्रामर ही तो करनी है। और आपने क्या करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जिसकी इम्पोर्टेंस का जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पास, गर्मी का रोज़े जंग की क्यों करूँ बयां, डर है कि मिसले शम्मा ना जलने लगे ज़बां, वो लो के अलखिद्र वो हरारत के अलमा, रंग की ज़मीं तो सुर्ख थी और ज़र था आसमां, आबे खुन को खुल तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। इसमें हमारे पास एक तो ये वाली है, उसके बाद वो लो, वो आफ्ताब की हिद्दत, वो ताबे तब, काला था रंग धूप का, दिन मिसाले शब, मतलब जो धूप थी उसकी इंटेंसिटी जो थी वो इतनी ज़्यादा हाई थी कि हमारे पास जो दिन था वो मिसाले शब बना हुआ था, मतलब एक अंधेरे का रुख दे रहा था। खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, ये दरियाए फरात की एक नहर थी जिसके लब सूखने से मुराद है कि उसका पानी क्या हो चुका था, खुश्क हो चुका था। इसके बाद खैमे थे हबाबों के तपते सब के सब, जो बुलबुले हैं हबाबे इनको कहते हैं, ये सारे तप रहे थे। इसके बाद हमारे पास
उड़ती थी खाक, खुश था चश्मा हयात का, हयात ज़िंदगी को कहते हैं। खोला हुआ था पानी दरियाए फ़रात का, जो दरियाए फ़रात था वहाँ पे उसका जो पानी था वो क्या था, खोल रहा था। मतलब इतनी गर्मी की शिद्दत थी कि वहाँ पे उसका पानी क्या था, उबल रहा था। इसके बाद बाकी यहाँ पे रवां वाले को आप छोड़ दो और उसके बाद शेर वाले को भी छोड़ दो। ये जो है गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना, ज़मीं पर बुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीं पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़, आपने इसको लाजमी करना है। इसके बाद गिरदाब पर था शोला जवाला का गुमा, अगेन इसको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। माही जो सीख तक आई कबाब थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये सारा कुछ हुआ है। मरसिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। मीर अनीस ने यहाँ पे मुबालगा आराई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो मुबालगा आराई आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या होती है। और बाकी अगर हम आगे आएँ तो किसान है। किसान अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास, कि इसमें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, धूप के झुलसे हुए, ये वाला आप लोग कर लो। इसके बाद यार आगे इधर आएगा ये इर्तिका का पेशवा। हाँ, ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, इर्तिका का पेशवा, तहजीब का परवरदिगार, ये यहाँ से है। और उसके बाद हमारे पास जो, मैं आगे जाता हूँ, बस ये आप लोग कर लो। इसके साथ एक और नीचे वाला इसके शेयर कर लो और यहाँ से नीचे ये सारा छोड़ दो। इसके बाद हमारे पास जो आगे आती हैं शेरी इस्तिलाहात आ जाती हैं। कनाया आपने करना है लाजमी ग्रामर में। ये दो गज़लें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नज़में जो हैं, एक वो पहली वाली और एक ये मीर अनीस वाली। बाकी बेशक आप सारी छोड़ दो। ख्वाब है, इसको छोड़ो भाई, कौन से ख्वाब आप देख रहे हो। इसके बाद इसमें क्या है, कौमी नगमा, ये सारा बेशक छोड़ दो। मिजाज मरसल इसमें से आपने करना है, बाकी बेशक सारा छोड़ दो। लारी है, लारी अड्डे पे आपने नहीं जाना, इसको भी छोड़ दो। यहाँ पे हमारे पास कोई ग्रामर है, तंज़ो मज़ा है, आपने इसको देखना है तो देख लो, छोड़ दो। अनइम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी अनइम्पॉर्टेंट। गोलबार कलूनी, इसको भी छोड़ दो। और ये कलूनी है, इसको भी हमने छोड़ दिया जी। और हिस्सा गज़ल आ गया हमारे पास, गज़लें हम देखते हैं जी। रोशन जमाल, यार ये रोशन जमाल का पहला शेर कर लो यार, ये मुझे शक पड़ रहा है आपके पास आ सकता है। बाकी क्या है, आखिरी शेर ज़्यादातर नहीं आता जिसमें शायर का नाम यूज़ हुआ हो, इसको ना किया करो। ये आखिरी वाला नहीं आता होता, इसको आपने छोड़ देना है। और इसमें से आपने ये जो हमारे पास ये दिल वाले से लेकर दिल खून हो चुका है, यहाँ से लेकर आप लोगों ने ये सख्तियाँ तक आप लोगों ने शेर इसके कर लेने हैं। इसके बाद बाकी ये यहाँ पे आप ये सारा देख सकते हो, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हमारे पास बाकी भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। बाकी ये गज़ल है, हमको मिटा सके ज़माने में दम नहीं, ये पहले वाला इसका कर लो। और उसके बाद मेरी ज़बां पे शिकवा अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया यही एहसान कम नहीं। शायर गमगीन है, शायरी अभी मैं करना नहीं चाहता, वक्त नहीं है, लेकिन किसी वक्त में एक एक हमारे पास जो होता था शेर होता था, उसका जवाब होता था। शायरी भी मैंने की है, काफ़ी अरसा की है शायरी, मैं ख़ुद भी कुछ ना कुछ लिखता होता था। और ये मीर तकी मीर, मोमिन ख़ान मोमिन, और दाग देलवी, और तीसरा चौथा कौन था, गालिब के मैं इतने नहीं पढ़ता था, उसके मुश्किल होते थे, समझना मुश्किल होता था। इसको छोड़ दो। इसमें सन्नत उसने तलील, सन्नत मरातन नज़ीर, ये आप लोगों को आनी चाहिए। ग्रामर नहीं छोड़नी, बाकी बेशक सन्नत लफ़ो नशर, तो शायरी बड़े मज़े की चीज़ है। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। क्या बात है, कहता है कि होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। कहता है कि उसके होंठों पे मेरा नाम आना चाहिए, बेशक वो मुझे इल्ज़ाम ठहराए, कसूरवार ठहराए, नाम उसके होंठों से मेरा निकलना चाहिए। वाह, अमेजिंग। क्या उसके बाद कहता है कि हैरान है लब बस्ता है,
दिलगीर हैं गुंचे खुशबू की ज़ुबानी तेरा पैगाम ही आए। उसके बाद लम्हाते मुसर्रत हैं तसव्वुर के गरेज़ां, याद आए हैं जब भी गमो अलाम ही आए। हाय वही शायर गम में पड़ा हुआ है। ये अदा जाफरी की है, कभी कभार इससे आ जाती है लेकिन मज़े की है। इसकी पहले वाली भी मज़े की थी यार, वो क्या गज़ल थी। बाकी इसको आप करना चाहते हो तो कर लो, मैं आप लोगों को गज़लें बता चुका हूँ। हसरत मोहानी की इसमें इम्पोर्टेंट है, और वो पीछे एक और बताइए। इसमें एक इसकी एक पुरानी बुक में इसकी अदा जाफरी की गज़ल थी, हम ये फ़ख्र तो हासिल है हम बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम तेरे साथ तो चलें। ये था आई थिंक सो। अभी मुझे बीच में थोड़ा बहुत गलत लग रहा है, बीच में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें भी शायर यही कहता था। इसमें आप लोग वो भी कोट कर सकते हो कि शायर कहता था, ये पता नहीं ये फ़ख्र तो हासिल है कि हम बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम तेरे साथ तो चले। वो कहते हैं हमें इतना फ़ख्र तो हासिल है, बेशक हमें बुरा कहो भले कहो, यार बुरे ही हो जाते हैं हम लोग बाद में। तो कहता है कम से कम इतना फ़ख्र तो है, इतना एक ऑनर तो है, इतनी वो चीज़ तो है कि दो चार कदम तेरे साथ चलने का हमें ऑनर है कि हम दो चार कदम तेरे साथ चले हैं। बाकी लोग जो मेजॉरिटी इधर उधर फेरें, उनसे तो बेहतर है ना यार किसी ज़माने में तेरे साथ तो चले हैं। तो यार ये शायरी का मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को करवाऊँ। अगर नीचे कमेंट करते हो तो मैं सही डिटेल से आप लोगों के साथ गज़लें शेयर करूँगा। तो बड़े मज़े की शायरी होती है, ख्वाह वो नज़म हो, गज़ल ज़्यादा मज़े की होती है। नज़्म मैंने इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं पढ़ी कभी भी, लेकिन समझाने में वो भी बहुत अच्छी समझा लेता हूँ। तो कमेंट करके आप बताएं। ओवरऑल बुक से कुछ गैस नहीं इतना ख़ास होता, मैंने अपनी कोशिश की है जितना भी बताने की, आप लोग नीचे कमेंट कर रहे थे। तो बाकी मॉडल पेपर जितने भी शेयर किए वो इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं में से आता है। ऐसे फजूल में आप लोगों के साथ कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं नहीं शेयर करता कि वो एक पेज बना के ले आऊँ कहीं से, ये एमसीक्यूज़, ये पैराग्राफ का टॉपिक कर लो, ये कर लो। मैं आपको एक डिटेल तैयारी कराता हूँ ताकि आप लोग खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, बजाय आप लोग वो एक सफ़े वाले गेस्ट पे जाओ, उसमें से कुछ आए ही ना, फिर आके मुझे गालियाँ दो। तो मैंने कोशिश की है, अवॉइड ही करता हूँ उस टाइप को। तो वो मुझे कहीं से मिला मैं शेयर कर ही दूँगा, लेकिन मैं उन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उससे शेयर जब भी करता हूँ तो उसमें से पेपर आता है। जब कभी मैंने कहीं इधर उधर से वो उस टाइप के गैस आपके साथ शेयर किए उनमें से कक भी नहीं आता, उल्टा फिर आप लोग भी डिसअपॉइंट होते हो। थोड़ी सी मेहनत करो, बड़े मज़े की चीज़ है उर्दू। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।